how are you all? Hope you guys are doing really well. Welcome back to my show The Food Fanatic. तो आज है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल कुछ लोगों को जिनको याद होगा और जिनको नहीं होगा मैं बताती चलूँ। 16 अप्रैल को सबसे पहला मेरा शो था मसाला टीवी पे और आज मुझे मीडिया में 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। इंशाल्लाह अगले साल जो है वो एक डेकेड कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे यहाँ तक इस स्टेज पे पहुँचाया है, मुझे बनाया है, तो उनको मैं अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो उनके साथ शेयर करूँ। तो नाज़रीन, आज के इस पूरे एपिसोड में आप लोगों ने मेरे साथ बंधे रहना है क्योंकि आप लोगों को पूरा स्टोरी पता चलेगी जिसमें मैं कैसे शेफ बनी, कैसे मेरा मसाला टीवी पे शो हुआ, चैनल्स पे, डिफरेंट चैनल्स पे मैंने शोज किए, उसके बाद यूट्यूब की जर्नी, सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा। तो मेरे साथ बंधे रहिएगा। तो जी नाज़रीन, किस्सा जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि बैक इन 2016 मैं 18 साल की थी और गौतम से, बल्कि उससे भी पहले पे चले जाते हैं और आपको बताते हैं कि मैं शेफ़ कैसे बनी। अच्छा, मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक था कुकिंग करने का। 8 से 10 साल की थी मैं, तब से मैं घर पे कुकिंग और बेकिंग कर रही होती थी क्योंकि इनहेरिटेड है। मेरी मदर जो हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप सब लोगों को तो पता ही है। सो इनहेरिटेड था, तो मामा को देखती थी कुकिंग करते हुए। अकेली बेटी थी एक इकलौती। तो 8 से 10 साल की थी तब से मैं कुकिंग और बेकिंग कर रही थी। ठीक है, तो जाना मैंने NCA था, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, क्योंकि मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी थी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो है वो आर्टिस्ट है। मेरे फादर आर्टिस्ट हैं, आपको पता ही होगा, मेरी मदर आर्टिस्ट है, मेरे भाई आर्टिस्ट हैं। सो मैंने भी NCA जाना था। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा मैं अपने कॉलेज में थी, FA फाइन आर्ट्स कर रही थी गुलबर्ग कॉलेज से। तो क्या हुआ, मेरे पास एक टीचर आई और मुझे कहती हैं कि वजीहा आपको ना, मैं सबको पता था कॉलेज में मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ, बेकिंग वगैरह करती हूँ। तो मुझे कहती हैं कि आपको ना मैम आमना बुला रही हैं वो होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। तो मुझे नहीं पता था कौन है वो। तो मैं वहाँ पे चली गई क्योंकि मैं तो FA फाइन आर्ट्स कर रही थी। सो मैं वहाँ पे चली गई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, पता चला है कि आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हो, तो हमारे कॉलेज को आप रिप्रेजेंट करो। एक ऑल पाकिस्तान कुकिंग कार्निवल हो रहा है और उसमें जो है ना पूरे पाकिस्तान के कॉलेजेस की बच्चे जो है ना, वो बच्चियां जो है ना वो कर रही हैं पार्टिसिपेट, तो आप हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, वहाँ पे ना नाज़रीन 3-4 डिशेस आपने घर से ही बना के लेके जानी थी। तो मैं कुछ ना कुछ बना के लेके गई, लेकिन उसमें एक जो चीज़ थी ना, वो एक बड़े से बोर्ड पे ना मैंने एडिबल मिकी माउस केक बनाया था और उस एडिबल चीज़ों से उसका घर बनाया था। ग्रास से, ग्रीन कोकोनट से ग्रास बनाई, उसके बाद फिश जो जेलीज होती हैं, स्नेल्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, तो वो मैंने ना प्रॉपर ना एक सिनेरियो क्रिएट किया, मिकी माउस का ना घर बनाया। तो वहाँ पे ना गौतम के शेफ्स आए हुए थे, गौतम कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, जहाँ से मैं पढ़ी हुई हूँ। तो वहाँ के वो शेफ्स आए हुए थे, तो उन्होंने सारा कुछ टेस्ट किया। तो जब केक की टेस्टिंग की टर्न आई ना, तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि बेटे आपने ये केक नहीं बनाया। तब मैं मेरे ख्याल से 16-17 साल की थी। तो मैंने कहा सर ये केक मैं नहीं बनाया, मासूम भी बहुत होती थी। कहते नहीं, आपने नहीं बनाया ये केक, इतना प्रोफेशनल केक कोई बच्चा नहीं बना सकता, आपने नहीं बनाया। तो दे इंसिस्टेड मी कि ये केक आपने नहीं बनाया, इस केक चॉकलेट केक में आपने कोकोनट डाला है, क्योंकि उनको ग्रास से कोकोनट की फ्लेवर आ रहा था। कोकोनट से, ग्रीन कोकोनट से ग्रास बनाई हुई थी मैंने, जो कद्दूकश कोकोनट होती है। तो कहते हैं कि बेटे आपने केक नहीं बनाया, इसमें से चॉकलेट केक में से कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है, तो ये तो चॉकलेट केक ही नहीं है, ये तो आपने नहीं बनाया। वो बेसिकली चाह रहे थे कि मैं कहूँ हाँ जी सर, मैंने इसमें कोकोनट एसेंस या कुछ ऐसा डाला है, तो मैं पकड़ी जाऊँ कि ये कोकोनट में, चॉकलेट में कोकोनट डाला हुआ है, चॉकलेट में तो कोकोनट केक डलता नहीं है, तो फिर हमें पता चलेगा कि बच्ची ने केक नहीं बनाया। लेकिन जबकि वो मैंने केक बनाया था, तो मैं इतनी पुख्ता थी, मैंने कहा नो सर, ये मैंने ही केक बनाया। खैर ऐसे होते होते ना मामा भी परेशान, क्योंकि वहाँ पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो मैंने मामा को कहा कि मामा मैं ही जीतूंगी। थोड़ी देर बाद ना मेरी टीचर आई जिन्होंने मुझे पार्टिसिपेशन का कहा था। मैम आमना आके मुझे कहती है कि जी हाँ, अगर हम केक पे मार्किंग ना लें और बाकी चीज़ों पे मार्किंग ले लें, क्योंकि जो जजेस हैं ना वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि बच्ची ने केक नहीं बनाया। तो मैंने कहा मैम अगर जीतना है या नहीं जीतना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्किंग तो मैं केक पे ही लूँगी।
मैं भी इतनी पुख्ता थी कि भाई जब मैंने बनाया है तो मैं क्यों ना इसको ओन करूं। तो थोड़ी देर बाद ना अनाउंस हुआ, 5000 रुपीज़ का चेक था और एक शील्ड थी और फर्स्ट प्राइज़ था। तो उन्होंने जब मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया, जब वापस आई ना, तो मैंने मामा को कि देखा मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। सो फिर कॉथम के शेफ्स मेरे पास आए कि बेटे हम असल में बेसिकली परेशान थे कि इतनी प्रोफेशनल केक जो है बच्ची नहीं बना सकती है, तो आपने वाकई अप्रूव किया कि आपने ये बनाया है। रेसिपी वगैरह सारी उन्होंने मेरे से ली। उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि बच्चे आपका एम क्या है। तो मैंने कहा सर मैंने कॉथम भी जाना है और मैंने NCA भी जाना है। तो कहते बेटे आपका जो एम है ना वो एक होना चाहिए, तो आप डिसाइड करो कि आपने NCA जाना है कि कॉथम जाना है, क्योंकि एम आपका एक ही, गोल आपका लाइफ में एक ही होगा। फिर मैं घर आई और मैंने डिसाइड किया कि मैंने FA फाइन आर्ट्स स्विच करके मैंने कॉथम जाना है और मैंने जो है कलनरी आर्ट्स में अपनी डिग्री ले ली। फिर कॉथम की हमने एडमिशन करवाया, वहाँ से पता करवाया, UK की डिग्री थी, सब कुछ बहुत अच्छा सिनेरियो था। सो हमने कॉथम में करा लिया एडमिशन। अब 1 साल कॉथम में मुझे हो गया। सबको होता था कि वजीहा बहुत अच्छे खाने बनाती है, टॉप ऑफ द वो कहते हैं ना, होती थी मैं लिस्ट पे कि वजीहा वजीहा वजीहा। तो एक दिन आप यकीन करें नाज़रीन, मैं जब 10 साल की थी ना, तब मसाला TV लॉन्च हुआ था। तो मैंने मामा को कहना कि मामा मैंने ना मसाला TV पे अपना शो करना है। तो कहती थी बेटे हमारा तो कोई मीडिया में भी नहीं है, आप बहुत छोटी हो, अच्छा करेंगे, चलो ठीक है करेंगे। तो तब से ना मैंने एम बनाया हुआ था कि मैंने मसाला TV की फैमिली में ना खड़े होना है। तो नाज़रीन एक दिन आप यकीन करें क्या हुआ, मैं बैठी भी थी, मेरा एक ना पेज है, आप लोगों को पता ही होगा, एक तो शेफ वजीहा था ऑफिशियल पेज है ना मेरा फेसबुक पे, एक मेरा जियास कुजीन के नाम से पेज है। वो जब मैं छोटी थी ना मैंने तब बनाया था वो पेज। तो कहीं उस पेज पे ना मुझे मसाला TV के डायरेक्टर ने देखा एंड उसके बाद उनकी मुझे कॉल आई। एक दिन मैं बैठी थी, वहाँ मेरा नंबर मेंशन था, उनकी मुझे कॉल आई कि वजीहा आप बात करिए। मैं कहा जी मैं वजीहा बात करी हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको लाइवली वीकेंड्स ना मसाला TV पे शो होता है, किरण खान होस्ट करती हैं वो शो को, उन्होंने कहा कि हम आपको एज अ गेस्ट जो है वो बुलाना चाहते हैं। मैंने पूछा ठीक है मैं आ जाऊँगी। कहते लेकिन आपको कराची आना होगा और मैं हूँ लाहौर की। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं जो है कराची आ जाऊँगी। मैं 18 साल की थी, मैंने कॉल बंद की, अपने फादर को बताया। पापा ने कहा बेटे मैं तुझे कराची लेके जाऊँगा। यकीन करें नाज़रीन 18 साल की उम्र में मेरा पहला ही काम, मेरा पहला शो ही मसाला TV पे था। और हम TV बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम TV मेरा सेकंड होम है, मुझे बहुत प्यार मिला है हम TV से। मसाला TV ने मुझे बहुत नाम शोहरत दी है। तो पहला मेरा जो जर्नी थी ना वो स्टार्ट हुई 2016 में और मेरा जो शो था ना वो मसाला TV था। Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of the world. चलो हम लोग अब बाय रोड कराची जा रहे थे। हम लोगों ने बाय रोड पूरी गाड़ी भरी, चीज़ें लेके गए और मैंने बहुत अच्छी रेसिपी सिखाई। जब मसाला TV पे मैंने लाइवली वीकेंड्स पे अपना पहला शो किया ना, आप यकीन करें नाज़रीन, टच वर्ड में कोई तारीफ अपनी नहीं कर रही, आप लोगों से लेके मेरे पूरे फैंस से लेके मसाला TV की पूरी टीम से लेके जो एप्रिसिएशन मुझे मिली, मेरा नहीं ख्याल किसी टैलेंट को आज तक मिली होगी। उस वक्त तो मैं एक टैलेंट थी ना। उसके बाद किरण खान ने मुझे इतना प्यार दिया। मेरा एक शो खत्म हुआ, फिर दूसरी दफ़ा मुझे फिर कराची बुलाया गया, फिर मैंने लाइवली वीकेंड्स पे शो किया, फिर एक दफ़ा फिर मुझे बुलाया गया। 4 शोज मैंने लाइवली वीकेंड्स पे किए। अब आप देख के आए कि किरण खान ने मेरी कितनी तारीफ़ें की और कितना उन्होंने मुझे प्यार दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सब बहुत खुश हैं सारे सेट पे और ये देखें ये यहाँ पर सब लोग आ गए हैं और इसकी वजह है ये बैठी है यहाँ पर हम सबकी फेवरेट और हम इसकी फेवरेट। ये वजीहा है, लाहौर से आती हैं हमेशा और सिर्फ अकेले नहीं आती है, ये पूरी फैमिली आती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है आपके हस्बैंड? हस्बैंड बाहर हैं, बैठे हुए हैं आपके वेट में और भाई सब भी टीम आए की वेट में
सब आए हैं, भाई भी आए हैं इसके, और इसको लेके आए हैं अपनी लाडली को। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई साहब भी आ गए हैं। हेलो, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, और ये सिर्फ लोग फैमिली नहीं आती है, ये फैमिली बहुत कुछ लेकर आती है, और मेरे लिए स्पेशली आमिर को मैं जरा जला रही हूँ। आमिर क्या है? पाए जैसे वो भी गोंग पाए। क्या बात है। और आज की मजेदार रेसिपीज आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। डू वॉच लाहौर के खास खाने वजीहा सिखा रही है। सी यू। इतनी इज्जत दी। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में वक्तन फवक्तन मुझे मसाला टीवी से कॉल आती थी कि वजीहा आप ना किरण से बात करें लाइवली वीकेंड्स में। फिर जब वो उनको किरण को बताते नहीं थे कि वजीहा की कॉल है, लेकिन जब मेरी कॉल आती थी किरण मुझे पहचान लेती थी मेरी आवाज। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है। और एक तो ये कि वो जब जब आती हैं सबके दिल तो वैसे ही जीत चुकी हैं, सबके दिलों में ये बैठी हुई हैं। और ये इनका जो शौक़ है, ये जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से आती हैं, लाहौर से दौड़ी दौड़ी चली, हम लोगों के लिए हमें बड़ा अच्छा लगता है। और इनका ये शौक़ सिर्फ लाइवली वीकेंड्स में आने का नहीं होता है, बल्कि आप लोगों को बहुत से ऐसे मज़े मज़े के खाने सिखाने का शौक़ है जो लाहौर के ख़ास खाने होते हैं। अब उसके लिए ये कुछ भी कर सकती हैं, चाहे ये मासूमियत के साथ शेफ़ से जाकर रेसिपी पूछें, चाहे वो वहीं पर ही खुद खड़े होकर उस रेसिपी को बनता हुआ देखें। ये सब कुछ करती हैं मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए। लास्ट टाइम भी इन्होंने ये चिक्कड़ छोले और पता नहीं क्या क्या इन्होंने सिखाया था। ये ख़ास लाहौर के वो खाने हैं जो हम वहाँ जाते हैं बाकायदा और मिस नहीं करते, चाहे वो ठेले के हों, ढाबे के हों, रोड के हों, स्ट्रीट फूड हो या रेस्टोरेंट के हों। आज की भी रेसिपीज़ ये ख़ास चुन के लेकर आई हैं और इनके बारे में मैं ज़्यादा कह नहीं सकती क्योंकि मैं जितना कहूँगी ये कम होगा। इतनी ये मोहब्बत दिखाती हैं, इतना ये प्यार दिखाती हैं कि मैं बिल्कुल फीकी पड़ जाती हूँ इस मामले में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं वजीहा से। तो जी नाज़रीन, आपने देखा ही होगा कि मुझे कितना प्यार लाइवली वीकेंड्स से मिला। लाइवली वीकेंड्स में मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे इतना फेम दिया। उसके बाद मसाला टीवी ने डिसाइड किया कि वजीहा इतनी पोटेंशियल वाली है तो क्यों ना इसको अपना शो दिया जाए। जब मुझे अपना शो मिला तब था 2018 और मेरा पहला शो था अंदरूने लाहौर के रिवायती खाने। ये था मेरा अंदरूने लाहौर के रिवायती खाने शो और बहुत पसंद किया गया। आप सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अंदरूने लाहौर के डिफरेंट किस्म के खाने मैंने आप लोगों को सिखाए। लेकिन अंदरूने लाहौर में मेरे साथ होस्ट थी और उसके बाद डिसाइड किया गया कि वजीहा को होस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अगले जितने भी मेरे शोज़ थे वो मुझे सोलो शोज़ मिले। पंजाब के रिवायती खाने सीज़न 2, देसी तड़का, ईद के चटखारे। और ये सारे मेरे मसाला टीवी के शोज़ के दौरान ही मुझे आने लग गई कॉल्स बाकी चैनल्स से। लाहौर के अब डिफरेंट चैनल्स से मुझे कॉल्स आने लग गई, जिसमें 24 न्यूज़ HD था, GN TV था, A+ था, न्यू न्यूज़ था और PTV था। इन सब ने मुझे कॉल्स की, फिर डिफरेंट किस्म के मैंने शोज़ किए, वो देख के आए आप लोग। अच्छा, अब हमने शोज़ किए, रमज़ान ट्रांसमिशंस की, न्यू TV पे, A+ पे, वजीहा छा गई हर जगह। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मसाला टीवी पे फेस्टिवल्स होते थे एक्सपो सेंटर लाहौर में। मैं वहाँ पे जाती थी तो आप लोग मुझे इतना प्यार देते थे, इतनी रिकग्निशन मिली, इतना प्यार मिला कि मैं जो हूँ ना वो इतनी खुश हो जाती थी। और मामा जो हो रही थी ना, यकीन करें मामा रोती हुई वापस आ रही होती थी कि बच्ची को मेरी अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। आप यकीन करें, जब लाइवली वीकेंड्स का दौर था ना नाज़रीन, तब मैंने हिस्ट्री ब्रेक की हुई है। और मैंने एक शो में 1.5 घंटे का शो होता था जिसमें इंट्रो भी होता है और लास्ट का एक्स्ट्रो भी होता है, बीच में ब्रेक्स भी आती हैं। और मैंने यकीन करें हिस्ट्री ब्रेक की। किरण ने कहा कि मसाला की हिस्ट्री पे मैंने जो है वो 6-6, 7-7 रेसिपीज बनाई लाइव शो में, जिसमें 1.5 घंटे का शो है, ब्रेक्स भी हैं, उसके बाद ब्रेक्स भी हैं और इंट्रो भी है, एक्स्ट्रा भी है और बातें भी हैं। लेकिन मैंने 6 से 7 रेसिपीज बनाई, अपना नाम मैंने बनाया और आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। उसके बाद क्या हुआ, टीवी की जर्नी तो चलती रही, कमर्शियल्स ऑफर होने लग गई जिसमें फूड स्टाइलिस्ट के तौर पे मुझे जो है
वो बुलाया जाता था। मैंने टॉप ऑप्स के साथ, फ्रूटी एंड फूड्स के साथ और बहुत से मैंने फूड स्टाइलिस्ट, एज अ फूड स्टाइलिस्ट मैंने जो है वो कमर्शियल्स भी किए। उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ कि कोविड आ गया तो अब जो है ना मैंने कुकिंग क्लासेस 2 साल मैंने अपने व्यूअर्स को कुकिंग क्लासेस करवाई, जिसमें मेरे जो स्टूडेंट्स थे ना वो यूके, यूएस से, दुबई, पता नहीं कहाँ से होते थे। और 5 बजे पाकिस्तान के शाम में मेरी टाइमिंग्स होते थे, तो 7 बज रहे होते थे सुबह के यूएसए में। और मेरी कुछ ऐसी स्टूडेंट्स थी जो सुबह 7 बजे मेरा जो क्लासेस है ना वो लेती थी। और यकीन करिए इतना प्यार, मुझे एक कनेक्टिविटी मिली अपने फैंस के साथ कुकिंग क्लासेस के दौरान। उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ कि शोज़ का सिलसिला तो चल ही रहा था, टीवी का सिलसिला तो चल ही रहा था। अब ना मुझे हमेशा से मसाला टीवी पे ना लाइव शो की ऑफर थी, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मैं लाहौर में हूँ और मसाला टीवी जो है वो कराची में है। तो क्या होता था कि मैं कराची जाके ऑब्वियसली सारी ज़िंदगी रह तो नहीं सकती ना, तो इसलिए मुझे रिकॉर्डेड शोज़ के लिए बुलाया जाता था। और इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों का मिला कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कि नंबर 1 मेरी रेटिंग आती थी और यूरोप में मेरा शो मसाला टीवी पे चलता था और बार बार रिपीट होता था, इतनी पुरजोर फरमाइश होती थी आप सब लोगों की। तो टीवी का सिलसिला तो मेरा चल ही रहा था। अब चूंकि मेरे फैंस, मेरे व्यूअर्स मुझे डेली देखना चाहते थे, मुझसे डेली रेसिपी सीखना चाहते थे, तो एक प्लेटफॉर्म जो मेरे बड़े दिल को करीब है वो है यूट्यूब पे मैंने हमेशा से मेरा चैनल था 4, 5, 6 साल से, लेकिन मैं इतनी एक्टिव नहीं थी उस पर। तो यूट्यूब पे मैंने सोचा लास्ट ईयर कि मैं अपना शो जो है वो स्टार्ट करती हूँ, ताकि मेरी कनेक्टिविटी मेरे फैंस से, मेरे व्यूअर्स से ज़्यादा हो जाए और रोज़ाना की बेसिस पे वो मेरा शो देख सके, इंजॉय कर सके। मैं कराची नहीं जा सकती, शोज़ डेली बेसिस पे नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये तो कर सकती हूँ ना कि मैं यूट्यूब पे आप लोगों को डेली बेसिस पे शोज़ दिखाऊँ। अब मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब की जर्नी मैंने 4000 सब्सक्राइबर्स से की और अब जो है माशाल्लाह हमारे 750 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। आप लोग बेशक कभी कम व्यूज़ भी आते हैं, कभी ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन एक कनेक्टिविटी बन गई मेरी और आपकी कि डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे हम लोग शो करते हैं। और शो पे जो यासीन है मेरे एडिटर, जो मेरे पूरे यूट्यूब को देखते हैं, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। समीना ने, दुआ ने, उनकी टीम मेंबर ने मेरा बहुत साथ दिया और इस स्टेज पे मुझे पहुंचाया। तो नाज़रीन ये थी मेरी पूरी जर्नी 2016 से लेके 2024 तक। माशाल्लाह 8-9 साल हो गए हैं मुझे मीडिया में और इंशाल्लाह अगले साल पूरा एक डिकेड हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है। मसाला टीवी ने, मसाला टीवी के डायरेक्टर्स ने, हम टीवी ने, सुल्ताना आपा ने, यहाँ पे पिक्चर लगा दी सुल्ताना आपा की, यकीन करें सुल्ताना आपा ने मुझे बहुत प्यार दिया। मसाला टीवी ने, बाकी सारे चैनल्स ने मुझे बहुत प्यार दिया, रिकग्निशन दी। और यूट्यूब से तो मेरी कनेक्टिविटी आप लोगों के साथ ज़्यादा बढ़ गई। अब हम क्या करते हैं कि हम एक ज़बरदस्त सी छोटा सा केक कटिंग सेरेमनी करते हैं और इस दिन को मनाते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि 16 अप्रैल को मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी और हम सब मिल के केक कटिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और जो 9 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं उसको सेलिब्रेट करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरे लोकल और इंटरनेशनल व्यूअर्स का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे पहुँचाया है। उसके बाद मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे भाइयों ने जो सपोर्ट मुझे दिया ना, मेरा नहीं ख्याल दुनिया के किसी भी मुकाम पे मैं इस स्टेज पे पहुँच जाती अगर उनका ना पहुँचती, अगर उनका सपोर्ट मेरे साथ ना होता। यकीन करें उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट मुझे दिया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो बस अब जल्दी से केक कटिंग सेरेमनी करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर 9 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस का केक आ चुका है। अब मैं और आप मिलके इसकी केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सबको, इस जर्नी में सबसे ज़्यादा आप लोग मेरे साथ थे, तो ये वाला केक का पीस आप सब लोग के लिए।